हरिओम नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आज के पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दसम कक्षा की छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर और बेहतरीन अवसर लेकर के आया है दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल, जिस चैनल के माध्यम से आप सबको विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी, नए नए चीज़ों को सीखने मिलेगा। और आज के पाठ में मैं कक्षा 10वीं की छात्र छात्राओं के लिए स्वामी आत्मानंद, जो कि महान तपस्वी, महान तत्ववेत्ता, महान परोपकारी है ना, और ऐसा संत जो कि सारा जीवन, अपने संपूर्ण जीवन को परोपकार के लिए लगा दिए। उनका उद्देश्य जो है मैं बताया था कि यत्र जीवः तत्र शिवः। उनका ये सूक्ति वाक्य है कि जहाँ जीवात्मा होते हैं, है ना, यत्र जीवः, जहाँ जीव होता है, तत्र शिवः, वहाँ शिव होता है। अर्थात जहाँ जीवात्मा वहाँ पर परमात्मा। तथा ऐसा संत जो कि अपने संपूर्ण जीवन को प्राणी नाम आरती नाशनम, प्राणियों के दुख के नाश के लिए काम किया, ऐसे महान आत्मा स्वामी आत्मानंद जी के बारे में आज आप सबको पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। और उनके द्वारा पाठ है स्वामी आत्मानंद का गद्यानुवाद। ऐसे मैंने 3 गद्यों को लिया है, जो कि पहला है ना, तस्य पितुः वाला, शुरुआत में ही पुस्तक देखते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। और दूसरा है स्वामी विवेकानंद रायपुरे द्विवर्षम व्यतीतवान, इस गद्य को। और जो एक तीसरा गद्य है स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली। ये 3 गद्यों को लेकर के बच्चों के हित में मैं काम कर रहा हूँ। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो छात्र छात्राओं आप तत्काल इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें। अध्यापक बंधुओं से, अध्यापिकाओं बहनों से भी मेरा निवेदन है, यदि आप बच्चों को बार बार इन गद्यों को श्रवण कराएंगे दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से, तैयारी कराना चाहते हैं, तो गद्य अनुवाद में उनको पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। इसलिए यदि अध्यापक अध्यापिकाएं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों को तैयारी नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से इस पाठ को छात्र छात्राओं में पढ़ाएं, सिखाएं, सुनाएं। और ये पुस्तक देख करके, निकाल करके वीडियो को सुनते हुए पढ़ने और पढ़ाने का उन्हें प्रेरणा दें। आइए पढ़ते हैं इस गद्य का अनुवाद। सबसे पहले चलते हैं इनका स्वामी आत्मानंद जी का जो सूक्ति वाक्य है, आप देख रहे हैं, यत्र जीवः तत्र शिवः, जहाँ जीवात्मा होता है वहीं पर परमात्मा होता है। उनका जबरदस्त ये सूक्ति वाक्य है। परीक्षा में सूक्ति वाक्य भी पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आगे आपको सूक्ति वाक्य के बारे में बताऊंगा, श्लोकों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अनुवाद जो है तस्य पितुः, देखिए ये पृष्ठ क्रमांक 43 स्वामी आत्मानंद जी वाला जो पाठ है, वो शुरुआत के प्रथम गद्य में ही प्रथम गद्य का अनुवाद कर रहे हैं। उनका ध्येय वाक्य था कि परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संतः कियंत। परगुण परमाणु, दूसरे की अणु की समान, दूसरे की परमाणु की समान जो है गुण को पर्वती कृत्य नित्यम, पर्वत के तुल्य समझ करके, निज हृदय विकसंत, अपने हृदय में धारण करने वाले ऐसे कितने संत हैं, अर्थात बिरले ही संत हैं। स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी जैसे ही हो सकते हैं। तो आइए आज हम स्वामी आत्मानंद जी के ध्येय वाक्य के अनुसार उसको पाठ को पढ़ते हैं। पहला गद्य का अनुवाद जो तस्य पितुः, उसको देखते जाइए। मैं उसका वाचन करते जा रहा हूँ, हो सकता है उच्चारण दोष होगा, आप उसको ध्यान नहीं देंगे और उसके भाव को समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तस्य पितुः नाम धनीरामः, है ना, स्वामी आत्मानंद जी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्वामी आत्मानंद जी के पिताजी का नाम जो है धनीराम है। मातु नाम भाग्यवती च आसीत, और उनके माता जी का नाम है भाग्यवती आसीत। तो ध्यान दीजिए आप सब विद्यार्थीगण, उनके पिताजी का नाम धनीराम और माता जी का नाम जो है भाग्यवती थी। तो धर्मपरायणो आस्ताम,
ये दोनों अर्थात उनके पिता धनीराम जी और माता भाग्यवती धर्मपरायणशील थे, धर्म को बहुत मानती थी। ये भाव है इस गद्य का। स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म, ये स्पष्ट सुनाई दे रहा है संस्कृत वाचन से ही कि स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे उस वर्ष में हुआ था। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्र आसीत्। स्वामी आत्मानंद जी की बाल्यकाल का नाम तुलेन्द्र था और सह 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणम प्राप्य ब्रह्मलीनश्च अभवत्। ये गद्य प्रायः प्रश्नोत्तर में भी आते हैं और पूछे जाते हैं। उन्होंने 26 अगस्त 1989 वर्ष में निर्वाण को प्राप्त होकर की, मृत्यु को प्राप्त होकर की ब्रह्मलीन हो गए, ऐसा इस गद्य का भाव है, अनुवाद है। उनका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? न त्वहं कामयि राज्यम न च स्वर्गम न पुनर्भवम कामयि दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तिनाशनम। न त्वहं कामयि राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, न च स्वर्गम, न स्वर्ग की सुख चाहता हूँ, न पुनर्भवम, न दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। कामयि दुख तप्तानाम, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ दुख तप्तानाम, दुखित, दलित, शोषित, और प्राणिनाम आर्ति नाशनम, प्राणियों की दुखों के कष्टों को नाश करने के लिए मैं चाहता हूँ। ये स्वामी आत्मानंद जी का लक्ष्य था। बहुत ही जबरदस्त संत, ऐसा लक्ष्य महान तत्ववेत्ता, महान दार्शनिक, महान परोपकार प्रिय, जो अपने जीवन को संसार के हित में लगाते हैं, वो कहते हैं कि न तो हम कामयि राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, है ना, न च स्वर्गम, न स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ, न पुनर्भवम, मैं दोबारा इस संसार में जन्म लेना भी नहीं चाहता हूँ। कामयि दुख तप्तानाम, मैं हमेशा क्या चाहता हूँ? वो बोलते हैं कि कामयि दुख तप्तानाम, दुखित, दलित, शोषित, पीड़ित की ऐसे प्राणियों की आरती नाशनम, उनकी आर्तकार, उनके दुखों को, कष्टों को मैं नाश करना चाहता हूँ, ऐसा उनका लक्ष्य था। और आगे सुनते हैं, तस्य अनुजश्चापि तस्यानुकरणम कृतवन्तः। स्वामी आत्मानंद जी के जो अनुज थे, उनके जो भाईगण भी थे, इनका अनुकरण किए हुए थे। तस्य इच्छया तस्य मित्रैः शुभश्चिन्तकैश्च रायपुरी विवेकानंदः विद्यापीठम स्थापितवान। तस्य इच्छया, स्वामी आत्मानंद जी की इच्छा से ही उसके मित्रगण, उसकी शुभ चिंतकगण रायपुर में स्वामी विवेकानंद नाम का विद्यापीठ का स्थापित की थी। तो ये पहला गद्य आपने देख लिया कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम से रायपुर में उन्होंने विद्यालय, बीएड कक्षा स्थापित किए थे, है ना। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्य समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। वहां पर बीएड ट्रेनिंग का, बीएड प्रशिक्षण का नई व्यवस्था, नवाचारी व्यवस्था वहां पर है। तो ये गद्य से आप इसमें सीख सकते हैं स्वामी आत्मानंद जी का। दूसरा गद्य है स्वामी विवेकानंद। ध्यान दें, पृष्ठ पलटाएं। अब इसमें पृष्ठ पलटा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद, ये पृष्ठ क्रमांक 44 में पुस्तक देखते जाएं और सुनते जाएं। स्वामी विवेकानंद रायपुरी द्विवर्ष पर्यंतम समय व्यतीतवान। स्वामी विवेकानंद जी रायपुर में आकर के 2 साल रहे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। रायपुर में विवेकानंद जी कितने वर्ष बिताए? तो 2 वर्ष बिताए। ये न इदम नगरम परिपूरितम अभवत, जिससे यह नगर परिपूरित हो गया, आप्यायित हो गया, पवित्र हो गया, ऐसा कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षी भव्यम स्मारकम। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी, उनकी जन्म दिवस के अवसर पर रायपुर में भव्यम स्मारकम निर्मातुम, रायपुर में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने के लिए सह आत्मानंद प्राणपणेन अयतत, अपने प्राण की बाजी लगा करके परिश्रम किया। ध्यान दें, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए, उनके जन्म शताब्दी में उनका विशाल एक स्मारक बनवाने के लिए स्वामी आत्मानंद जी, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूरा प्राणपण से अपने मतलब पूरा अपना जीवन की बाजी लगा दिया धन संग्रह करने में, उनका स्मारक बनाने के लिए। ये स्वामी आत्मानंद जी की विशेषता है। आगे गद्य को पढ़ते हैं। अयम
अयम आश्रम आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम अस्ति। यह आश्रम जो है स्वामी विवेकानंद जी का, जो आत्मानंद जी द्वारा संस्थापित है, यह क्या है? आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम, ये आध्यात्मिक क्षेत्र का, धर्म का जो है ना केंद्र बन गया था। आगे आश्रमे व पाली क्लिनिक इति औषधालय ग्रंथालय च स्थापित। इसी आश्रम में पाली, है ना, पाली क्लिनिक, औषधीय चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और ग्रंथालय, बहुत विशाल ग्रंथालय की स्थापना किया गया। तत्रैव स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालये स्वर्गोपमानी आनंदानी प्रसितानी। तो वहीं पर स्थापित, तत्रैव स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालय में स्वर्गोपमानी, स्वर्ग के समान उपमा वाले आनंदानी, है ना, आनंद जो है प्रसरित है, मतलब वहां स्वर्ग के तुल्य आनंद है। ध्यान दीजिए, ये गद्य का अनुवाद स्वामी, इसके भाव सुने। स्वामी विवेकानंद जी रायपुर में 2 वर्ष रहे, इससे यह नगर बड़े ही परिपूरित या पवित्र हो गया था। और स्वामी आत्मानंद जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए उनके लिए एक विशाल स्मारक निर्माण किया गया। उसमें स्वामी आत्मानंद जी अपने प्राणपण से व्यवस्था की। और यह आश्रम स्वामी विवेकानंद जी का जो आश्रम है, जो रायपुर में स्थापित है, आध्यात्मिक दर्शन क्षेत्र का केंद्र बन गया। आज भी लोग वहां पर धार्मिक स्थल मानकर उसको दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था, औषधालय और जो है ना ग्रंथालय, स्वामी आत्मानंद ग्रंथालय, स्वाध्याय करने का, स्वाध्याय से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है। उन्होंने स्वाध्याय के लिए ग्रंथालय की स्थापना किया है। और कहा गया वहां पर स्वामी रामकृष्ण का जो देवालय है, स्वर्ग की समान, स्वर्ग में जैसे उपमा दी जाती है, स्वर्ग के समान जो सुख होता है, वैसे आनंद प्रदान करने वाला वहां पर है। तो छात्र छात्राओं, आपने दूसरे गद्य में स्वामी विवेकानंद यहाँ से रायपुरी द्विवर्षम व्यतीतवान प्रसरितानी, ये मध्य की गद्यों को मैंने नहीं लिखा है विस्तार भय से, इसलिए आप उसको पुस्तक देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, इसके भाव को सुनते जाएं। आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, कई बार प्रश्न पत्र में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य जिसको कहेंगे स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली, ये वाला गद्य को आप देखें और देखते हुए मेरे पाठ को श्रवण करें। चलिए मैं आपको शीघ्रता से बताता हूँ। स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली वक्ता लेखकश्चापि आसीत्। स्वामी आत्मानंद जी बहुत ही जबरदस्त वक्ता थे और लेखक भी थे। ध्यान दें, स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक थे। ये इस गद्य में आप सुनते जाए, और ये गद्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। इसमें प्रश्न भी बनते हैं और उसके बारे में आप सुनिए। आध्यात्मिक संबंधिनाम अन्य विषयाणाम च प्रवचने स देशे ख्यातिम लब्धवान। आध्यात्मिक संबंधी, अध्यात्म के क्षेत्र में और अन्य विषयानाम, अन्य विविध विषयों की, धार्मिक विषयों की प्रवचने ही, प्रवचन के द्वारा उन्होंने देशे विदेशी च ख्यातिम लब्धवान, अपने देश और विदेश में ख्याति प्राप्त किया। मतलब स्वामी आत्मानंद जी आध्यात्मिक क्षेत्र में और उनकी आध्यात्मिक प्रवचन के द्वारा पूरे देश में वो ख्याति को प्राप्त की। यहाँ तक कि लोग उनको जो है ना जन जन उनको जानने लगे थे उनके द्वारा। तस्य द्विखंडात्मकम गीता तत्वचिंतनम इति ग्रंथ अतीव सुमनोहरः अस्ति। उनके द्वारा रचित 2 खंडों में गीता तत्वचिंतन जो ग्रंथ है अतीव सुमनोहरः अस्ति, बहुत ही सुमनोहरम, वो जो है बहुत ही मन को हरने वाला गीता तत्व चिंतन उन्होंने लिखा है। उसको 2 भाग में लिखा है। छात्र छात्राओं ध्यान दें, तस्य द्विखंडात्मकम, 2 खंडों वाला गीता तत्व चिंतनम, गीता तत्व चिंतन नामक जो ग्रंथ है अतीव सुमनोहरम अस्ति, बहुत ही मन को हरने वाला है ना वो ग्रंथ है, उसको पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए। आगे सुनिए। धर्म दर्शन क्षेत्री, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अस्य महाभागस्य कृतयः, इस महापुरुष स्वामी आत्मानंद जी के जो कृतियां है, पाठकेषु, पाठकों में, पढ़ने वालों में,
वैज्ञानिक दृष्टिम अभिवृद्धिम कुर्वन्ति, वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ाती है। मतलब स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा रचित पाठों को आप पढ़ेंगे, उनकी कृतियों को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपका वैज्ञानिक दृष्टि अभिवृद्धि होगी। वैज्ञानिकों का जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान होता है, जैसे तर्कशाली होते हैं वैज्ञानिक, नए नए चीज का खोज करते हैं, वैसे ही स्वामी आत्मानंद जी के रचित ग्रंथों का आप अध्ययन और अध्यापन करेंगे तो आपके अंदर में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगी। ऐसा ही गद्यांश का भाव है। तो ये तीसरे नंबर गद्यांश, स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली व्यक्ति जो था उसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर एक बार दोहरा दूं, समय लगभग हो रहा है। स्वामी आत्मानंद जी अतीव प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक थे। अध्यात्म के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्र में उनके प्रवचनों के द्वारा वो जो है पूरे देश विदेश में ख्याति प्राप्त किए हुए थे। उनके द्वारा रचित 2 खंडों का गीता तत्व चिंतन जो है ना, लोगों के मन को हरने वाला है। बहुत ही सुंदर किताब है, पढ़ने योग्य है। और कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में, दर्शन क्षेत्र में उस महाभाग मतलब स्वामी आत्मानंद जी की जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, सभी के वैज्ञानिक दृष्टि को वृद्धि करने वाले हैं। तो ये 3 गद्यों का पाठ, 3 गद्यों का अनुवाद आज का हमारा विषय है, गद्यानुवाद। और आगे ये परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे बार बार बोर्ड परीक्षाओं में। 10वीं कक्षाओं के लिए ये पाठ वरदान है। और इस बार कोरोना वायरस के कारण से पाठों को संक्षिप्त किया गया है। उन संक्षिप्त पाठों में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें स्वामी आत्मानंद जी के पाठ को भी लिया गया है। आप इसको पढ़ें, सुने, बार बार सुन करके, बार बार देख करके, बार बार पढ़ करके आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ऐसे मेरा मानना है। और होगा ही। ये पूरी तरह से मतलब जो है ना वैज्ञानिक तथ्य है कि आप बार बार किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो वो याद हो जाएगा। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल और मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री हमेशा आप सबके सहयोग के लिए खड़ा हूँ। छात्र छात्राओं, इसे चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स लिखिए, आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कठिनाई हो रही है, क्या समस्या है, क्या बातें हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे को आप कमेंट्स लिखिए। मैं उसके प्रति उत्तर में आपके पास भेजता रहूंगा, वीडियो बना करके भेजता रहूंगा। और उसको आप देख करके, सुन करके, पढ़ के उसका लाभान्वित होते रहेंगे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद देते हुए आप सबको कहना चाहूंगा कि जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। ओम नमस्ते।